हाँ, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की ओएसआई मॉडल के बारे में, और ये कैसे काम करता है, और टाइप्स ऑफ ओएसआई मॉडल सभी के बारे में हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये ओएसआई मॉडल क्या है ना। ये जो है ओएसआई मॉडल एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है जिसको डेवलप किया था आईएसओ। तो आईएसओ फिर क्यों है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो कैसे इंटरकनेक्ट होकर डाटा फ्लो होता है उसके बारे में ही ये आईएसओ मॉडल दर्शाता है। तो इसका 7 टाइप ऑफ लेयर्स होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो एक्चुअली में ओएसआई मॉडल क्या होता है ना, ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। अगर दो कंप्यूटर में कैसे डाटा का फ्लो होता है उसी को ही हम ओएसआई मॉडल कहते हैं। और इसका 7 टाइप ऑफ लेयर्स होता है, और ये कुछ लेयर्स है इसका: फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। इन सभी लेयर को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं फिजिकल लेयर क्या है। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर। तो ये फिजिकल लेयर क्या है, ये सबसे लोएस्ट लेयर है ओएसआई मॉडल का। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे दो डिवाइसेस फिजिकली कनेक्शन है, उसी को ही हम फिजिकल लेयर मानते हैं। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो होता है ना, अगर सेंडर ने एक रिसीवर को एक इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो उस समय जो इन्फॉर्मेशन भी रहता है वो बीट के फॉर्म में ये कैप्चर करेगा। और जैसे यहाँ पे लिखा गया है 0 और 1 पे, यानी कि सिग्नल के फॉर्म में 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन ट्रू। तो उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर के द्वारा भेजा हुआ होगा उसको डाटा लिंक लेयर के जरिए से उस जो बीट होगा, जो मैसेज का हम बीट में कन्वर्ट करेंगे, तो उस बीट का हम सभी फ्रेम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1100, 0111 और 0011। तो इन बीट्स का एक शेप, यानी बोल सकते हैं कि फ्रेम बना हुआ है। तो इस तरह से फिजिकल लेयर एक्चुअली में काम करता है, तब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है। तो कुछ ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर, जैसे कि बीट सिंक्रोनाइजेशन। मैंने वही बोला कि अगर एक सेंडर और एक रिसीवर द्वारा जो भी मैसेज प्रोवाइड हुआ होगा तो उसको सिंक्रोनाइजेशन करेगा बीट के लेवल पे। बीट रेट कंट्रोल कैसे करेगा ना, ट्रांसमिशन रेट पर सेकंड में कितना बीट ट्रांसमिट हो पा रहा है उसको कंट्रोल करता है। और आता है फिजिकल टोपोलॉजी कैसे होता है, हाउ डिफरेंट डिवाइसेस और नोड्स अरेंज इन द नेटवर्क, कैसे वो अरेंजमेंट में है। जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था कैसे बस स्ट्रक्चर से है, स्टार या मेश टोपोलॉजी किस टोपोलॉजी के आधार पे हो। और ट्रांसमिशन मोड क्या है, ट्रांसमिशन मोड कैसे डाटा फ्लो होता है दो डिवाइसेस के बीच, यही होता है। जैसे हम इसके बारे में आगे डिटेल्स पूरा पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, डाटा कैसे फ्लो करता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ये कुछ नोट है, जैसे हम देख सकते हैं हॉप, रिपीटर, मॉडम, ये सब फिजिकल डिवाइस का एग्जाम्पल है। सो सेकेंड वाइज इज डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर क्या है ना, इस लेयर में क्या होता है ना कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे नोड टू नोड। ओके, यानी कि जो नोड टू नोड डिलीवरी होता है, जैसे कि यहाँ पे एक सिस्टम में, यहाँ पे एक सिस्टम है, इन दोनों के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र और मैसेज होता है उसके लिए बहुत डाटा लिंक लेयर बहुत रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है कि हाउ मेक श्योर द डाटा जो शेयर होता है वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक हो, यानी करेक्ट हो, ना कि उसमें क्या क्या एरर है, एरर फ्री फॉर्म। ओके, तो वो चेक करता है इस लेयर। ओके,
तो DLL में क्या होता है ना, जो भी मैसेज रहता है उसमें कुछ भी एरर ना हो, इसी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मैसेज को ट्रांसमिट करता है। अगर नेटवर्क में जैसे भी कुछ भी मैसेज ट्रांसफ़र हुआ तो उसको पैकेट फॉर्म में DLL उसको एक्सेस करता है। और मान लीजिए इस सिस्टम की एक मैक एड्रेस है और यह इस सिस्टम की एक मैक एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस सिस्टम और इस सिस्टम में एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस रहता है। उस मैक एड्रेस की जरिए से वो अपना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को पहचानता है और वहाँ से डाटा को ट्रांसफर करता है। इसका मेन तो दो पार्ट होता है DLL का, एक तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यही होता है इसका दो, लॉजिकल लिंक और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैंने जो बोला कि ऐसे ही अब जो मैक होता है, अगर एक सिस्टम यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पर है, तो इस सिस्टम का जो मैक एड्रेस को वो हेडर मान के दूसरे जो मेरा टर्म है जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाता है। यहाँ पे एड्रेस को भी चेक करता है ये। और ये कुछ फंक्शन है जैसे कि फ्रेमिंग। डाटा लिंक लेयर में इम्पोर्टेंस है कि ये फ्रेमिंग बनाता है किसी भी डाटा लिंक लेयर को। जैसे हम पहले में देखे फिजिकल लेयर में किसी भी बाइनरी बिट्स को वो एक्चुअली में एक फ्रेम देता है, तो ये काम DLL ही करता है। हाँ, तो फ्रेमिंग का काम DLL ही करता है। और इसके साथ साथ मैंने ये जो बोला फिजिकल एड्रेसिंग, जैसे कि मैक एड्रेस को पहचानता है और इसके साथ साथ ये कुछ एरर को भी डिटेक्ट करता है, एरर कंट्रोल करता है। और फ्लो कंट्रोल भी ये चेक करता है कि कैसे दोनों साइड से डाटा करप्टेड यानी ठीक ठाक हो। और फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंड बिफोर द रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। ओके। और एक्सेस कंट्रोल ये एक्सेस भी देता है मैक को। जैसे अगर मान लीजिए कि एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है दोनों डिवाइस के बीच में, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारा डाटा रहता है पहले नेटवर्क लेयर में जाता है, फिर नेटवर्क लेयर उस डाटा को पैकेट बनाता है, फिर डाटा लिंक लेयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे कि करता क्या है ना, सभी नेटवर्क की जो पैकेट्स होते, सभी डाटा के जो पैकेट्स होते हैं उनको एक फ्रेम देता है और एक हेडर बनाता है, हेडर मैक बनाता है और अपना डेस्टिनेशन को चुनता है, एरर कंट्रोल करता है। तो ये सब काम करने के बाद फिजिकल लेयर को ये दे देता है। जो यहाँ पे एक सेंडर होता है, यहाँ पे रिसीवर होता है। इन सभी काम के बाद ये सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा गया हाई मैसेज को रिसीवर आराम से इजीली गेट करता है। ओके। थर्ड वन इज नेटवर्क लेयर। तो ये नेटवर्क लेयर क्या है, कैसा काम करता है, आइए जानते हैं। नेटवर्क लेयर में क्या होता है ना, यहाँ पे भी डाटा ट्रांसमिट होता है। और ये जो डाटा ट्रांसमिट होता है, डाटा जो ट्रांसमिशन के प्रोसेस है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सेंडर है और यहाँ पे हमारा रिसीवर है। तो जब भी कुछ भी डाटा ट्रांसफ़र होता है सेंडर के रिसीवर में, तो क्या होता है ना, सभी जो डाटा का एक छोटा छोटा पैकेट्स होता है। हाँ, अब उन पैकेट्स के जरिए से वो इजीली डाटा को ट्रांसमिट करता है। और यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 3 प्रोसेस का यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर में। हाँ, पहला तो है रूटिंग में क्या होता है ना, ये मान लीजिए ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, तो एक्चुअली जिस सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है ये पता करता है और डायरेक्ट डाटा को पैकेट फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट करता है। ओके। और उसके बाद आता है सेकेंड वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम है मेरा और यहाँ पे एक सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम का एक यूनिक IP एड्रेस रहता है। IP एड्रेस है, आप तो जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, नहीं जानते तो इसको आगे भी हम पढ़ेंगे। हर एक डिवाइस का एक IP एड्रेस रहता है।
जैसे मान लीजिए एक डिवाइस का रहता है 162.3.4511 ऐसा कुछ रहता है आईपी एड्रेस। तो ये एग्जैक्ट आईपी एड्रेस को पहचानता है और उसके बाद डाटा ट्रांसमिट करता है। मान लीजिए ये जो हमारा रिसीवर की एंड में जो आईपी एड्रेस है उसका 2 है, और जो सोर्स में ये दिखता है कि मुझे डाटा को ट्रांसमिट करना है आईपी एड्रेस जिसका 2 होगा। तो इस तरह से लॉजिकल एड्रेसिंग काम करता है। और तीसरा जो है इधर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरा जो है हमारा वो होता है पाथ। ओके, पाथ डिटेक्शन। हाँ, तो पाथ डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन क्या होता है ना, अगर यहाँ पे मेरा सोर्स कंप्यूटर है और यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो इधर 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 हर जगह तो ये कौन सी पाथ दे के पहुँचेगा, इस पाथ को, इस पाथ को। ओके, तो बहुत सारे उसका पाथ होता है, तो ये एक्चुअली में कौन सी पाथ को देके वो अपना डेस्टिनेशन को तक पहुँचेगा, इसको डिसाइड करता है वो पाथ डिटर्मिनेशन। ओके, तो दिस इज नथिंग बट नेटवर्क लेयर। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है ट्रांसपोर्ट। ओके, तो दोनों डिवाइस के बीच में, एक डिवाइस और एक डिवाइस अगर डाटा ट्रांसमिट होता है तो उस डाटा ट्रांसमिट के वक्त ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है ना, जो डाटा जो ट्रांसमिट होता है तो उसी डाटा को वो 3 फेज में डिटेक्ट करता है। ओके, तो ये 3 फेज एक्चुअली में क्या है? तो पहला जो फेज है वो है सेगमेंटेशन, इधर देखिए सेगमेंटेशन, और दूसरा है जो फ्लो कंट्रोल, और तीसरा है एरर कंट्रोल। ओके, तो सेगमेंटेशन में क्या करता है ना, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक डाटा है, तो इस डाटा को क्या करता है ना, पूरा छोटे छोटे पोर्ट नंबर के साथ और सीक्वेंस नंबर के साथ डाटा को सेगमेंट कर देता है, यानी कि पार्ट में डिवाइड कर देता है, और उसके बाद वो एक्सेस करता है। मान लीजिए मुझे क्रोम को ओपन करना है, मुझे व्हाट्सअप ओपन करना है, मुझे व्हाट्सअप ओपन करना, तो जब भी मैं डाटा के व्हाट्सअप ओपन करूं तो ये डाटा को बहुत छोटे छोटे पोर्ट में ओपन कर देता है, फिर जाके ये व्हाट्सअप को ओपन करता है। तो इस तरीके से सेगमेंटेशन काम करता है। अब आता है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पे और एक सिस्टम है, तो मान लीजिए ये पीसी है और ये है मोबाइल। ओके, ये एक मोबाइल है, तो अगर इस कंप्यूटर से एक इमेज भेजते हैं एक मोबाइल में, तो मान लीजिए वो इमेज का साइज 100 MB है, 100 MB, और उस मोबाइल उस साइज को कैप्चर नहीं कर पाएगा, मोबाइल करेगा 10 MB को। तो तब क्या करेगा, इस ट्रांसपोर्ट लेटर में फ्लो कंट्रोल के वक्त ऑटोमेटिकली जो इमेज का साइज 100 MB था वो ऑटोमेटिकली 10 MB हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से फ्लो कंट्रोल का काम करता है ये। और दी थर्ड वन इज एरर कंट्रोल। मान लीजिए एरर कंट्रोल में क्या हुआ, डाटा D1 एक डाटा है और ये D2 को ट्रांसमिट हुआ। ओके, और D3 एक डाटा है और ये कहाँ ट्रांसमिट होगा, ये मिसिंग है, पता नहीं ये कहाँ पर है। ओके, तब यहाँ पे एरर डिटेक्ट करेगा वो, तो एरर को कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे एक्चुअली जो जहाँ पे डेस्टिनेशन था यानी D4 उसको कैप्चर करके डाटा को ट्रांसमिट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं। ओके, अब यही है सेगमेंटेशन और रीजनबलिंग। ओके, यहाँ पे और एक मेन पॉइंट ये चीज़ है कि सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या है, ये भी एक तरीके से फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग में क्या होता है ना, ये देखता है जब डाटा को हम जब हम फ्लो करते हैं यानी डाटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक हेडर बनाता है। ओके, और उसके बाद एक सर्विस पॉइंट यानी कि एक्चुअली जो एड्रेस कौन है और कहाँ भेजना है उस एड्रेस को कैप्चर करके डाटा को ट्रांसमिट करता है। नाम से ये तो पता चलता है कि सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग यानी कि एक जगह में पॉइंट करेगा। ओके, सो दोस्त
ये स्पेसिफाई करता है एड्रेस को, ओके। देन द ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट प्रोसेस, ओके। इस तरीके से सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग काम करता है। अब इस सर्विस पॉइंट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरा है कनेक्शन लेस सर्विस, ओके। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में कनेक्शन ओरिएंटेड इज नथिंग बट टीसीपी, ओके। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, हाँ। तो इसका 3 फेज रहता है। पहले कनेक्शन का चेक करता है, फिर डाटा ट्रांसमिट करता है, फिर डिसकनेक्शन करता है, यानी कि आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टर्मिनेट हो जाता है, हाँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा एक हमको जो अगर मान लीजिए एक सेंडर है यहाँ पे है और रिसीवर यहाँ पे है, कुछ भी मैसेज हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे हमको फीडबैक मिलता है, ओके। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हमको मिल जाता है कि ये एक रिलेबल और सिक्योर होता है, ओके। तो दिस इज नथिंग बट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ओके। सेकंड वन इज कनेक्शन लेस सर्विस। तो व्हाट इज कनेक्शन लेस सर्विस? दिस इज नथिंग बट यूडीपी। यूडीपी के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, ओके। तो कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है कि यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलता है, तो रिसीवर के एंड में हमको फीडबैक नहीं मिलता है, तो हमको ये रिलेबल नहीं है, ओके। और ये बहुत फास्ट होता है, ओके। तो यही होता है कनेक्शन लेस सर्विस, जिसमें कि केबल का कुछ कनेक्ट ही नहीं रहता, ओके। आगे जानते हैं कि कुछ नोड्स है, जैसे कि ट्रांस सेगमेंट कहते हैं और हार्ट ऑफ द ओएसआई भी कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, ओके। इसमें जो प्रोटोकॉल्स और डिवाइस यूज होता है जैसे मोलेल, टीसीपी, यूडीपी, पीपीटीपी, आगे इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। सो 5th नंबर पे आता है सेशन लेयर। तो ये सेशन लेयर क्या है? तो इस लेयर में हम ये देखते हैं कि डाटा को कैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन कैसे कनेक्ट हुआ है, मेंटेनेंस, ऑब्सेशन, ओके, और ऑथेंटिकेशन, ओके, एंड ऑल्सो एंश्योर सिक्योरिटी। तो सेशन लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है ओएसआई मॉडल का। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखता है कि कैसे कनेक्शन, मेंटेनेंस, ऑथेंटिकेशन, इन सब की डिटेल्स में देखता है। अब फंक्शन की बात करें तो ये मेंटेनेंस और टर्मिनेशन दो अगर हो रहा है, कैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ एक सिस्टम में, यहाँ पे एक सिस्टम में क्या क्या मेंटेनेंस हो सकता है और कैसे टर्मिनेट हुआ उसका ध्यान रखती है। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि डाटा को छोटा करता है और प्रॉपरली एक डाटा को सेंड करता है, ओके। और डाटा लॉस को हमारा इधर अवॉइड करता है अगर डाटा पूरा फुल सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होता है, ओके। थर्ड वन इज डायलॉग कंट्रोलर। तो यहाँ पे भी होता है जैसे कम्युनिकेशन होता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के जरिए में होता है। इस सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के बारे में। तो सेशन लेयर में एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक सेंडर है, यहाँ पे एक रिसीवर है। तो जो भी मैसेज ट्रांसपोर्ट को होता है पहले तो ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। पहले क्या चेक करेगा? ऑथेंटिकेशन, AUTN, ओके, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में जो यहाँ पे एक होता है हमारा मैसेज को क्या बोलते हैं, उसको इंटरनली काम करता है। अगर सेंडर जो भी मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है रिसीवर को, तो उस समय ये पूछता है कि हु आर यू, तो आप कौन है। तो सेंडर को पूछता है हु आर यू, तब ये चेक करता है सेंडर की जो एक IP एड्रेस को करेक्ट एड्रेस है कि नहीं। अगर चेक होने के बाद सेशन लेयर में फिर वो रिसीवर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से वो मैनेज करता है, ऑथेंटिकेशन करता है। और जब ये चेक होने वेरीफाइड होने के बाद आप मैसेज में रिसीवर को बोलता है कि ऑथेंटिकेट पर्सन है, यानी कि वो पर्सन
और सेंडर वो ऑथेंटिकेट होए। ओके, तो इस तरीके से मैनेज करते हैं हम। तो सेशन लेयर इज नथिंग बट हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज मैनेजेस, it check authentication and authenticate. Okay. So this is all about session layer. तो सेशन लेयर क्या है ना, सेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं। नॉर्मली जैसे ट्रांसलेशन क्या होता है हिंदी से इंग्लिश, वैसे ही मान लीजिए कि ये लेयर जो है ट्रांसलेट करता है। ओके, तो इस लेयर में जो होता है कि 3 तरीके से ये काम करता है। पहला तो ट्रांसलेशन। ओके, जो भी फॉर्म होता है, अगर ASCII कोड ABCDIC आपको मालूम होगा, मैं बताऊं ए के वैल्यू का ASCII कोड क्या है, तो ए की वैल्यू का वैल्यू 65 है। ओके, जो भी होगा उसकी जो मैसेज का वो ट्रांसलेट करेगा बाइनरी नंबर पे 0 1 2 ऐसे, फिर देन उसको रीड करेगा। ओके, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में क्या होता है, सेंडर यहाँ पे होता है, रिसीवर यहाँ पे होता है। अगर सेंडर जो भी मैसेज करेगा पहले एनक्रिप्ट होगा, फिर उसके बाद वही मैसेज, यहाँ पे मैसेज है, उस मैसेज को रिसीवर के द्वारा डिक्रिप्ट किया जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कंप्रेशन यानी साइज को कंप्रेस करेगा। हाँ, मैं अभी जो बोल रहा है कि मोबाइल और कंप्यूटर के हमने एग्जाम्पल लिए थे। अगर ये 100 MB का अगर इमेज भेजता है और ये 10 MB का कैप्चर करता है, तो इस समय यही चेक होता है कि ये कंप्रेशन का रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स दैट नीड्स ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेशन। और ये कुछ एग्जाम्पल और डिवाइसेस प्रोटोकॉल जहाँ पे हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में, JPEG, MPEG, GIF पता होगा आपकी, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं। लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, अब इट्स नेम सेज इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में अगर कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए मुझे क्रोम ओपन करना है, मुझे एक फाइल ओपन करना है, मुझे यूट्यूब ओपन करना है। ओके, तो इस समय में एप्लीकेशन लेयर बहुत ही काम करता है। ओके, और यहाँ पे जो वो डाटा को ट्रांसमिट करता है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। ओके, तो प्रोटोकॉल्स के जरिए से यहाँ पे डाटा को ट्रांसमिट करता है। ओके, अगर मुझे फाइल की ओपन करना है, तो एक्चुअली तो फाइल का क्या प्रोटोकॉल है, तो इन सभी के बारे में ये डिस्कशन करता है। और प्रोटोकॉल को पैकेज ऑफ प्रोटोकॉल्स ही होता है डाटा को ट्रांसमिट करने पे। ओके, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ मुझे एक वेब ओपन करना है, तो यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल होता है HTTP। ओके, और मुझे ईमेल्स ओपन करना है, ईमेल्स इंटरनली वो एक SMTP प्रोटोकॉल यूज करेगा। हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फाइल के लिए FTP यूज करेगा। वही सब उसका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल रहता है। एप्लीकेशन लेयर उस पैकेज ऑफ प्रोटोकॉल की हेल्प से सभी नेटवर्क को एक्सेस करता है और उसके साथ साथ डिस्प्लेइंग द रिसीव इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट OSI मॉडल। हाँ, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स है OSI मॉडल का, जैसे लेयर कौन सा है, लेयर नेम क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंफॉर्मेशन फॉर यानी डाटा यूनिट क्या है, डिवाइस और प्रोटोकॉल क्या क्या यूज होते हैं इन लेयर में, इन सब के बारे में शॉर्टकट तरीके से डिटेल से लिखा गया है। आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट OSI मॉडल। अब नेट JRF के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है आपकी। अगर कहीं भी PhD एडमिशन करना चाहते हैं आप, तो पूरा फुल डिटेल्स में ही आपको पढ़ना पड़ता है, और उसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और आपकी जो एग्ज़ाम, सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, सेमिस्टर और चाहे गेट एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारी करते हैं, तो
ये जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि TCP/IP क्या है, और उसके साथ साथ UDP हमने देखा, तो ये सब एक्चुअली में क्या है इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।